समुद्र का मंथन करना है। तो बोले ये बताओ समुद्र मंथन करने से होगा क्या? बोले अमृत मिलेगा, अमृत को हम लोग पिएंगे, देवताओं को दैत्यों को हरा के नीचे भगाएंगे। तो बोलेंगे कि समुद्र सारे शरीर की घिसाई पिटाई मैं करवाऊं और अमृत तुम पियो, तो मैं क्यों करवाऊं भाई? अरे हमें भी कुछ फायदा मिले तो हम तैयार हैं। तो बोले ठीक है, अमृत मिलते ही सबसे पहले तुमको 2 बूंद पिलाई जाएगी, उसके बाद हम पिएंगे। तो बोले ठीक है, तब तो ठीक है, अगर कुछ मिलेगा तो हम तैयार हैं। अब बोले कि चलो समुद्र मंथन के लिए बासुकीनाग भी तैयार हो गया, मंदरांचल पर्वत भी तैयार हो गया। अब मंदरांचल पर्वत को लेने के लिए देव और दैत्य दोनों मिलके गए। मंदरांचल पर्वत को उठा के लेके चलने लगे। गणेश जी का पूजन किया नहीं, चूहे महाराज नाराज हो गए, उन्होंने धरती कुतर दी, नीचे से गड्ढे कर दिए। सभी देवता उस गड्ढों में गिर गिर के किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे। बोले लो, शुरुआत श्री गणेश करने में हाथ पैर टूट गए, अमृत मिलते तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमें कोई अमृत नहीं पीना है, ना हमें मंथन करना है। भगवान विष्णु ने कहा आप घबराओ नहीं, इसको मैं ले जाके रखे देता हूँ। भगवान ने एक हाथ से उठाया और मंदराचल पर्वत को ले जाकर समुद्र के बीचों बीच स्थापित कर दिया। बासुकीनाग उसमें लिपट गए। अब देवताओं और दैत्यों में भगवान ने देवताओं से कहा कि देखो, अगर ये आपस में लड़े कि आगे मैं, तो तुम एक काम करना देवताओं, तुम ये कह देना, भगवान देवताओं को दिमाग देते, कहते हैं जब तुम जाना तो क्या कहना कि भाई हम बड़े बाप की औलाद हैं, हम देवता हैं, हम मुख की तरफ लगेंगे, बस तुम इतना कह देना, बाकी हम संभाल लेंगे। समझ में आ रही है? बस ऐसे ऊपर से जा रही है, आ रही है ना? तो देवता पहुंचे, दैत्य भी पहुंचे मंदरांचल पर्वत के पास, समुद्र के बीच में। अब देवताओं ने जाते कह दिया, भाई देखो दैत्यों, तुम हो दैत्य, हम हैं देव, हम वासुकी के मुख की तरफ लगेंगे, तुम दैत्य हो, तुम पीछे पूंछ की तरफ लगो। तो दैत्य अकड़ गए, बोले नहीं, हम भी उसी बाप की औलाद है, हम मुख की तरफ लगेंगे, तुम पूंछ की तरफ लगोगे। तो भगवान ने कहा लड़ो नहीं, ठीक है दैत्यों तुम जाओ मुख की तरफ, देवताओं तुम जाओ पूंछ की तरफ। भगवान ने कहा सब काम सही हो गया, चलो अब पूंछ की खींचातानी शुरू करो। अब मंदराचल पर्वत का सुंदर मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन में जब देवताओं और दैत्यों ने पकड़ के वासुकी की पूंछ और मुख को खींचा, तो उसके अंदर जो जहर था, उसकी गरम गरम हाथ सांस छोड़ने लगा वो तेज। तो अब दैत्य जलने लगे। तब एक दैत्य कहता ले बन ले बड़े बाप की औलाद, अब अच्छा लग रहा है गरम गरम सांसें जो इसकी जहर की सांसें लग रही हैं। बोले अब जैसा भी हो अब तो सहना पड़ेगा, अब तो बड़े बाप की औलाद बने हैं। सुंदर मंदरांचल पर्वत का प्रारंभ कर दिए। तो सबसे पहला उसमें से हलाहल भी सबसे पहला अमृत का मंथन का फल निकला, हलाहल। तो बोले ये किसको दिया जाए? बोले भाई इसकी जिसकी सामर्थ्य हो उसी को देना चाहिए, हर कोई तो सामर्थ्यवान नहीं है जिसको बर्दाश्त कर सके। तो बोले महाराज ये मंथन का सबसे पहला फल है, तो ये देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना चाहिए। किसको चढ़ाना चाहिए? किसको चढ़ाना चाहिए? महादेव को। तो महादेव के पास लेके गए। देव देव महादेव भूतात्मने भूत भावना त्राहिना शरणापन्न त्रैलोक्य दहना विषाद। हे देवों के देव महादेव, समुद्र मंथन में ये सुंदर हलाहल विष निकला है, जिसके तेज से, इस विष के तेज से सारी धरती जल रही है, इसको हम आपको देने के लिए आए, इसको स्वीकार करिए, इससे हमें बचाइए। तो वहीं खड़ी थी पार्वती जी। तो पार्वती जी से पूछा कि देवी जी पी लें, क्या करें? ये तो देवता देखो जहर पिला रहे हैं, आप क्या कहती हो? तो सती जी ने, पार्वती जी ने सोचा कि अगर कहूंगी कि पी लो तो कहेंगे कि ये लो पति को मारने में लगी है। भोलेनाथ जी कह देंगे कि तुम मुझे मारना चाहती हो। नहीं कि अगर मैं कह दूं कि नहीं मत पियो, तो ये देवता कहेंगे माँ हमको बचाने नहीं चाहती, हमको मारना चाहती है। तो पार्वती जी ने दिमाग लगाया, कहा कि प्रभु वही काम करिए जिसमें जगत का कल्याण हो, वही काम करिए जिसमें जगत का कल्याण हो। तो भोलेनाथ ने कहा कि भाई जगत का कल्याण तो इसी में है कि इस हलाहल विष को हम पान कर लें। तो बोली वो हम अपने मुख से नहीं बोलेंगे कि आप जहर पियो, आप अपने मर्जी से जिसमें जगत का कल्याण हो वही कार्य करिए। तो सुंदर भगवान ने, भोलेनाथ ने उसका राम नाम का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? राम नाम के सहारे के बिना तो भोलेनाथ भी नहीं चलते हैं, तो संसार कैसे चलेगा?
हम कहते नहीं हम हैं। भोलेनाथ ने देखो राम नाम का सहारा लिया, रा कह के मुख को खोल दिया और सारा विष अंदर ले लिया और माँ कह के मुख को बंद कर दिया। तो राम और रा और माँ के बीच में कंठ में अवरुद्ध हो गया। क्या हो गया? हलाहल विष जितना भी था भगवान नीलकंठ महादेव के कंठ में जाके अवरुद्ध हो गया, रा और माँ के बीचों बीच में। बोले नीलकंठ महादेव की। ततः करतली कृत्या व्यापी हलाहलम विषम।